अस्सलामुअलैकुम। सोलर पर 18% टैक्स या 10 रुपए का यूनिट, इसकी टोटल हकीकत क्या है, क्या मामलात हैं, क्या होने जा रहा है? देखें, आपको एक चीज याद होगी, इस्लामाबाद में नॉक्स का मेगामाइंड इवेंट था। वहां पे वकास कलीग साहब थे, फैसल जहीर थे और साथ साथ मेरे मुदस्सिर रहमान थे। हमने एक वीडियो बनाई थी, अगर आपको याद हो, और उसमें मैंने स्पेशल तौर पे क्वेश्चन किया था कि लिथियम बैटरी का 2025 का साल होने वाला है। ये क्यों होने वाला है? क्योंकि मुझे इतलात आ रही थी, हमें पता लग रहा था कि सूरत हाल किस तरफ जाने वाली है। बहुत से लोग बता भी रहे थे इस हवाले से, तो इसीलिए हम ये कह रहे थे कि 2025 जो है वो लिथियम बैटरी का साल है। किसी ना किसी हद तक ये बिल्कुल बात दुरुस्त है, लेकिन अभी हुआ क्या? देखिए, एक चीज क्या की जाती है कि एक खबर अभी आती है, उसको बहुत बड़ा बना दिया जाता है। देखिए, जो वफाकी टैक्स मोहतसिब है, उन्होंने एफबीआर को एक ऑर्डर दिया है कि आप 18% टैक्स लें। ऑर्डर दिया है, नॉट इंप्लीमेंट कर दिया है। देखें, सिंपल तरीन चीज है, गवर्नमेंट कोई भी टैक्स अगर इस तरह का लगाएगी तो वो बजट में लगा सकती है। बजट में गवर्नमेंट ने क्या करना है, कितने परसेंट टैक्स लगाना है, इंपोर्ट यूनिट्स को किस तरह से ट्रीट करना है, ये सारा कुछ अभी डिसाइड होना बाकी है। लेकिन एक जो चीज नजर आ रही है, जो 18% टैक्स की एक बात की गई है, वो इस तरह से बात की गई है, इस तरह से नहीं है कि आप जो यूनिट वापडा को एक्सपोर्ट कर रहे हैं कोई उस पर टैक्स है। बिल्कुल ऐसी सूरत हाल तो कतई तौर पर हो भी नहीं सकती। जो यूनिट आप वापडा से पीक टाइम में इंपोर्ट करेंगे, उस पे जो है वो टैक्स लगाया जाएगा। हम एज्यूम कर लेते हैं आप पीक टाइम में वापडा से जो है वो 100 यूनिट जो है वो इंपोर्ट करते हैं, उस पे 18% टैक्स लगता है, तो वो आपका कितना बनता है? ये कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं बनती। एक तरह से हम देखें, ये कोई बहुत ज्यादा बड़े नंबर नहीं बनते। फिर भी मैं ये कहूंगा कि किसी ना किसी तौर पे फायदा रहेगा लोगों को नेट मीटरिंग में। अब बात की जा रही है कि जी 27 रुपए से जो है वो 10 रुपए की जा रही है। फिर भी नेट मीटरिंग जो है वो किसी ना किसी तौर पे मेरी नजर में अभी भी बेहतर है। वो क्यों है? अच्छा, आप अगर जाते हैं बैटरी वाले सिस्टम पे, आपके घर में एक ऑन ग्रिड सिस्टम लगा हुआ है, आप कहते हैं कि अब मैंने हाइब्रिड भी लगाना है। हाइब्रिड में आपको नए सिरे से इन्वर्टर लेना पड़ेगा, नए पैनल्स लेने पड़ेंगे, नई लिथियम आयन बैटरी लेनी पड़ेगी, तो फिर जाके आपका हाइब्रिड सिस्टम मुकम्मल होगा। और उसमें भी कोई श्योरिटी नहीं है कि आपके 2-3 एसी और मुकम्मल रात अगर आप चलाते हैं तो बैकअप मुकम्मल तौर पे आपको दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, और कितना आपका ज्यादा खर्चा आएगा। क्योंकि पाकिस्तान में ऑन ग्रिड सिस्टम पे हाइब्रिड सिस्टम के मुकाबले में थोड़ा सा कम खर्च आता है। तो ये मामलात हैं। अब जो सूरत हाल है, गवर्नमेंट ये फैसला क्यों लेने जा रही है? गवर्नमेंट पे भी एक प्रेशर है। अच्छा, बड़ी एक मुज़हक खेज चीज़ कहीं ना कहीं फिर भी है। अवैस लगारी जो कि हमारे वजीर पानी और बिजली हैं, अगर हम उनकी बात करें, जो आपदा को भी देख रहे हैं, तमाम डेस्कोस को, तकसीम कार कंपनीज जिनको कहते हैं, उनको देख रहे हैं, उन्होंने कहा जी ये सोलर जिन्होंने लगाया हुआ है ये बड़े अमीर तरीन लोग हैं, इनसे टैक्स लेना चाहिए। आप ये लफ्ज कह कैसे सकते हैं? मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। सबसे पहले तो अगर गवर्नमेंट कोई भी टैक्स इंपोज करने जा रही है तो भाई एक चीज याद रखें, जिन्होंने 5 किलो वॉट या 10 किलो वॉट सेटअप लगाया हुआ है, किसी ने 5 किलो वॉट लगाया हुआ है जिसके घर में एक एसी चल रहा है, किसी ने 10 किलो वॉट लगाया हुआ और 2 एसी चलाने की कोशिश कर रहा है, आपकी नजर में वो अमीर किस तरह से हैं? मेरे पास एटलीस्ट मेरा जो फील्ड का एक्सपीरियंस है, अगर मैं सोलर का वर्क कर रहा हूं तो लोगों के मैसेजेस आते हैं कि भाई हमने अपना जेवर बेच दिया है, हमने अपना ये काम कर दिया है, हमने अपनी सेविंग्स की थी, हमने 8 किलोवाट का सेटअप लगा लिया। तो आप ये तो भाई कतई तौर पे ना कहें कि जिन्होंने 5 किलोवाट, 10 किलोवाट और 12 किलोवाट के सेटअप लगाए हुए हैं तो वो कोई अरबपति लोग हैं। प्लीज ऐसे ना करें। कुछ लोग ऐसे हैं कि आज से 3-4-5 साल पहले तक बिजली बड़ी नॉर्मल थी, लोग एक एसी 2 एसी अफोर्ड करते थे, लेकिन पिछले 1.5-2 साल से लोग ये नहीं कर पा रहे। भाई किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो 50,000 60,000 बिल भरे। लोगों की तनख्वाही 50-60 हजार रुपए है पाकिस्तान में मुतवस्सित तबके की। तो ये सूरत हाल है। इन चीजों को, इन नंबर्स को करेक्ट गवर्नमेंट को करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा क्या उनको 5 किलोवाट और 10 किलोवाट के लोगों से भी मसला हो रहा है। अगर हो रहा है तो ये बिल्कुल गलत है भाई, ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कतई तौर पर। फिर एक चीज आती है कि आपने अपने घर की छत पे सोलर लगाया, क्या वो गवर्नमेंट की छत है? गवर्नमेंट ने आपको घर बना के दिया हुआ है, आपने सोलर पैनल परचेज किया, आपने मीटर के पैसे दिए, आपने सोलर पैनल लगाए, तमाम फिक्सिंग करवाई। आप उल्टा एक आम शहरी क्या कर रहा है? मैं अभी एक आम शहरी की बात करूं, मैं आगे वीडियो में चल के आपको बताता हूं। एक आम शहरी क्या कर रहा है? गवर्नमेंट को क्लीन एनर्जी, सस्ती बिजली बना के दे रहा है गवर्नमेंट के सिस्टम में। इससे गवर्नमेंट को फायदा है, उस आम शहरी को तो चले है ही है। गवर्नमेंट देख रही है जी शहरियों को बड़ा फायदा हो रहा है, ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं उसमें फायदा है। गवर्नमेंट को जो है वो लोग दे रहे हैं और सस्ती बिजली, क्लीन बिजली बना के दे रहे हो। पाकिस्तान सिग्नेटरी है यूएन में, और पाकिस्तान जिस कदर आपने देखा नवंबर दिसंबर आता है, मुल्तान हो, फैसलाबाद हो, गुजरावाला, जितने बड़े शहर है पाकिस्तान के, वो रहने के काबिल नहीं रहते। वहां स्मोक का इतना स्वेर किस्म का इशू होता है। तो गवर्नमेंट को खुद अपनी पॉलिसीज पर नजरसानी करनी पड़ेगी। ये जितने भी आईपीपीज हैं जो तेल पिला पिला के बिजली बना रहे हैं, सिस्टम बना रहे हैं, ये
जो पोल्यूशन के जो जितना ज़्यादा ये फैला रहे हैं, इनको बंद करना पड़ेगा और बहुत जल्दी ये फैसले लेना पड़ेंगे। पानी से बिजली बनाएं भाई, सोलराइजेशन करें। चाइना में, इंडिया में, जर्मनी में आप देखें कितने बड़े-बड़े सोलर पार्क्स बन रहे हैं, किस-किस तरह से गवर्नमेंट जो है वो चीज़ों को, सस्ती एनर्जी को प्रमोट कर रही है। अब मसला यहाँ पे क्या आ रहा है, एक तो गवर्नमेंट को ये देखना पड़ेगा कि जो 5 किलोवाट और 10 किलोवाट वाले लोग हैं, ये कोई अमीर-कबीर लोग नहीं हैं, ये बड़े मेहनती किस्म के लोग हैं। बड़ी मुश्किल से इन्होंने 1-2 एसी के लिए सेटअप लगवा लिया है, तो उनको ये कंसीडर कर लेना कि भाई ये तो लूट-मार कर रहे हैं। भाई उन्होंने अपने हक हलाल की पैसे से कमाई से लगाया है। फिर हम आ जाते हैं इंडस्ट्री की तरफ। कोई 1 मेगावाट लगा रहा है, कोई 2 मेगावाट लगा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि जी देखें ये सेठ है, इनसे लें। भाई किस वजह से लें? आपने देखा पिछले 2-3 साल में आपकी इंडस्ट्री मलेशिया चली गई, आपकी इंडस्ट्री दुबई चली गई, बांग्लादेश चली गई, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जो लोग बचे, जो यहाँ के जमपल हैं, जो लोग कहते हैं कि नहीं यार पाकिस्तान में काम करना है, उन्होंने किसी ना किसी तरह करके 2 मेगावाट, 3 मेगावाट, 1 मेगावाट अपनी फैक्ट्रियां अभी भी इसी मुल्क में चला रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे कि आप कहेंगे जी ठीक है, इनकी तो खाल उतारनी है और इनको जो है वो बराबरी पे लेके आ जाना है, जितने की हम बिजली बेच रहे हैं उतने की देनी है और ये सूरत हाल करनी है, तो भाई ठीक है, नो डाउट वो लोग भी इस मुल्क से भाग जाएंगे बिजनेस बंद करके। जो आपको नजर आ रहे हैं अभी कि जी ये देखिए कितना फायदा ले रहे हैं, भाई वो फायदा ले रहे हैं, पैसे पे कर रहे हैं। उन्होंने एक ह्यूज अमाउंट लगाई है और वो गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं बिजली बेच रहे होते हैं और खुद भी यूज कर रहे होते हैं और क्लीन एनर्जी यूज कर रहे होते हैं अपनी फैक्ट्रियों में। तो उनको भी तनकीद का निशाना इतना ज्यादा बना देना, ये कोई इतनी अकल वाली बात नहीं है। और गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो खुद भी ग्रीन मीटरिंग को, नेट मीटरिंग को प्रमोट कर रही है, जो ग्रीन एनर्जी है उसको प्रमोट कर रही है। मुझे नहीं लगता कि वो कोई बहुत ज्यादा ऐसा बोल्ड स्टेप लेगी कि नेट मीटरिंग को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। सोलर के कारोबार से भी लाखों लोग वाबस्ता हैं। इसके अलावा जो आपके इन्वर्टर्स हैं, जो सोलर पैनल्स का काम है, वो कहीं ना कहीं नेट मीटरिंग की वजह से भी बहुत ज्यादा मुल्क में चल रहा है, तो उसको भी बहुत बड़ा सेटबैक लगेगा और ये अरबों खरबों रुपए की इंडस्ट्री बन चुकी है पाकिस्तान में। इस हवाले से भी सूरत हाल खासी जो है वो डिफरेंट होगी। लेकिन अभी तक की बात कर लें तो ये सिर्फ एक ऑर्डर है। हमेशा जो नया टैक्स लगता है भाई वो बजट में जाके लगता है। अब बजट में गवर्नमेंट कितनी ज्यादा सोच विचार करती है, क्या करती है। जिस तरह पहले गवर्नमेंट ने कहा था 12 किलोवाट का जिनका सिस्टम है हम उन पर थोड़ा सा टैक्स लगाने जा रहे हैं, अगर गवर्नमेंट ये करती है कि जिनकी 5-10 किलोवाट की भी नेट मीटरिंग और उनको भी वो समझती है कि सेठ है बहुत बड़े, बहुत अमीर कभी लोग हैं, उन पे भी टैक्स ठोक देती है, तो ये किसी तौर पे सही नहीं होगा। इवन कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की एक मेगावाट 2 मेगावाट पे भी टैक्स ठोकना भाई किसी तौर पे सही बात नहीं होगी। तो ये इसका अभी तक का ओवरऑल सिनेरियो चल रहा है। मुकम्मल फैसले अभी नहीं हुए, मुकम्मल सूरत हाल नहीं हुई। जैसे ही कुछ होगा हम आपको लाजमी तौर पे बताएंगे। ये बहुत ज्यादा बड़ा इशू है, बड़ा टॉपिक है, इस पर बहुत ज्यादा बात की जा सकती है, लेकिन मैं मुख्तसर तौर पे बता रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा मैसेजेस आ रहे थे, तो मैंने इसलिए आज की वीडियो बनाई है। तो उम्मीद करता हूँ मैं कुछ बताने में, समझाने में कामयाब होऊंगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।